बच्चों बच्चों और प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी तरह से मेहनत करते रहिए और एग्ज़ाम जब भी हो पर उससे पहले हमारी तैयारी अच्छे से हो जानी चाहिए। इसलिए तैयारी बेहतर रखिए, अच्छे प्रॉपर नोट्स बनाइए। जितनी अच्छी आपकी नोट्स होगी उतना अच्छा आपका मन लगेगा पढ़ाई करने में। और जैसे आप नोट्स बनाएंगे वैसे ही आपको एग्ज़ाम में वहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि आप जानते हैं EIM की क्लास है, यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर की ये क्लास है। हम लोग और टॉपिक डिस्कशन कर चुके हैं। छठा चैप्टर हम लोग चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट, यानी कि विविध मापन यंत्र। तो उसके अंतर्गत हम लोग ने बहुत से टॉपिक डिस्कशन कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी मीटर। बस समझ रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी मीटर और सीक्वेंस मीटर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। जो चैनल पर नए विजिटर उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मीटर यानी कि आवृत्ति मापी, यानी जो कि क्या करता है, हमारी आवृत्ति को मापने का काम करता है। तो आवृत्ति मापी एक ऐसा उपयंत्र होता है जो कि आवृत्ति को क्या करता है, मापने का काम करता है। ये क्या होता है, एक ऐसा उपयंत्र होता है जो आवृत्ति को मापने का लिए प्रयोग किया जाता है। यह आवृत्ति मीटर सीधे सप्लाई फ्रीक्वेंसी को सूचित करता है। व्यवहारिक इकाई में आवृत्ति की जो रेंज होती है 25 से 100 हर्ट्ज तक के बीच होती है। इसलिए आवृत्ति मीटर द्वारा मापी गई फ्रीक्वेंसी शुद्ध नहीं होती, फिर भी साधारण उपयोग के लिए ठीक होती है। मुख्य रूप से आवृत्ति मीटर निम्न प्रकार के होते हैं, यानी जो फ्रीक्वेंसी मीटर होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। चलिए आइए उसको डिस्कशन कर लेते हैं। पहला आपका होता है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप। दूसरा आपका होता है कंपनकारी यानी कि वाइब्रेटिंग रीड टाइप। दूसरा होता है मूविंग आयरन टाइप। चौथा होता है आपका अनुपात मापी टाइप। और पांचवा होता है आपका संतृप्त कोर टाइप। चलिए आइए देख लेते हैं इसमें से जो सबसे ज़्यादा मेन होता है, जो आपके एग्जाम में टाइप ऑफ व्यू से ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं कि जो रीड टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर होते हैं वो क्या होते हैं। तो बच्चों, जो रीड टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर होता है वो एक ऐसा उपयंत्र होता है जो कि एक ऐसा उपयंत्र होता है जो व्यवहारिक रूप से 50 हर्ट्ज या इसके आसपास की फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो आपका पत्र प्रारूपी आवर्तमापी होता है, यानी रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, उसको प्रयोग तब करते हैं हम जब हमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की मापने की ज़रूरत पड़ती है। कंपनकारी पत्र टाइप फ्रीक्वेंसी मापी जो है वो साधारणतः उपयोग होने वाला आवृत्ति मापी होता है, जिसकी संरचना सरल तथा विभिन्न ताप पर कार्य करने से इसके मन में कोई त्रुटि नहीं होती है। ये यांत्रिक अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। बात समझ में आ रही है? सिद्धांत कार्य करता है, ये कार्य करता है, यानी कि रीड टू रीड होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए संरचना की बात कर लेते हैं। तो इसमें इस्पात की बनी बहुत सी पतली पतली पत्तियाँ होती हैं। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये देखिए पतली पतली क्या आते हैं, क्रोड होती है, पत्तियाँ होती हैं जिन्हें पत्र कहते हैं। इसके साथ एक पतली क्रोड युक्त विद्युत चुंबक होता है, यानी इसके साथ क्या होता है, एक चुंबक जुड़ा होता है। ये देखिए, ये एक चुंबक जुड़ा होता है। इस्पात की पत्तियों के ऊपरी सिरे पर एक भार लगा होता है, मानी एक लोड टाइप का उसमें लगा रहता है, जो पत्तियों के कंपन की स्वाभाविक फ्रीक्वेंसी को निश्चित करता है। जो क्या करेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, नापने का काम करेगा। बात समझ में आ रही? रीड करने का काम करेगा। उसको आप भार पत्ती भी कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इस्पात की पत्तियों के ऊपर सिरे पर एक भार लगा होता है जो पत्तियों के कंपन की स्वाभाविक आवृत्ति को निश्चित करता है। अधिक वर्तन वाले विद्युत चुंबक के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगा होता है और इस कॉइल को उस वोल्टेज द्वारा उत्तेजित किया जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात है। यानी कि उसके जो चुंबक होता है उसके श्रेणी में हम क्या करते हैं कि उच्च मान का प्रतिरोध लगाते हैं, और जो वोल्टेज कॉइल होती है उसके द्वारा क्या करते हैं, उसको एक्साइट करते हैं, उस कॉइल को एक्साइट करते हैं जिसके द्वारा हमें क्या करनी, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी होती है। चलिए कार्यविधि देख लेते हैं। तो जब ऊर्जा मापी पर या वोल्टेज दी जाती है और उसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना होता है, तो उसके
विद्युत चुंबक में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी के प्रत्येक हाफ साइकिल में मैग्नेटिक फील्ड में पत्तियों में क्या मतलब वोल्टेज क्या चलती है, प्लस माइनस चलती है। तो जब उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो उसमें क्या होता है, घर्षण बल लगता है, जिससे वो कंपन करती है। इस पत्तियों के भार में कुछ अंतर आता है, इसलिए केवल वही पत्ती अधिकतम आयाम उत्पन्न करती है जिसकी स्वाभाविक आवृत्ति प्रयुक्त वोल्टेज की आवृत्ति की दोगुनी होती है। बात समझ में आ रही है? ऐसा समझिए कि जो अधिकतम आयाम वही पत्ती उत्पन्न करती है जिसकी जो स्वाभाविक फ्रीक्वेंसी होती है, यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है, वो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी से क्या होती है, दोगुनी होती है। इस प्रकार के अंशांकित पैमाने की सहायता से हम फ्रीक्वेंसी का मान क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आइए अब देखते हैं फेज सीक्वेंस इंडिकेटर क्या होता है। तो जिस उपयंत्र की सहायता से हम 3 फेज सर्किट के फेज सीक्वेंस का मान कहते हैं, यानी फेज सीक्वेंस यानी फेज का क्रम ज्ञात करना होता है, उसे क्या कहते हैं, फेज सीक्वेंस कहते हैं। फेज सीक्वेंस बच्चों दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं आपका बल्ब इंडिकेटिंग टाइप, आइए उसको देख लेते हैं। तो बल्ब इंडिकेटिंग टाइप क्या होता है कि एक ऐसा अनुक्रम सूचक होता है या दो बल्ब यानी एक आर और एक बी तथा बी से क्या होता है, हेनरी तक के मान को एक चोक कॉयल, बस समझा, यानी दो बल्ब होते हैं आर और बी, और बी से क्या करते हैं कि एक चोक कॉयल यानी एल, तीनों को तार संयोजित करने पर निर्मित होते हैं। यानी बी से क्या कहते हैं, हेनरी तक के मान की, यानी हेनरी क्या होता है, इंडक्टिव, यानी वो जो इंडक्टिव लोड की तरह कॉयल होती है, यानी एल, वो तीनों तारों को एक साथ संबंधित करके बनाई जाती है। या दो बल्ब यानी आर वाई बी और उनके जो रेंज क्या होंगे, 2 माइक्रोफेरेड या 4 माइक्रोफेरेड तक के मान के कैपेसिटर, तीनों को स्टार कनेक्शन से निर्मित होते हैं। समझिए कि मान लीजिए कोई दो बल्ब हैं वो, और 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड तक के कैपेसिटर होंगे, दो कैपेसिटर और ये दो, बस समझ में आ रही है? तीनों को स्टार कनेक्शन से क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। इसमें 3 प्रकार के कनेक्टिंग वायर निकले होते हैं जो आर वाई बी फेज के लिए होते हैं। इसमें मीटर के आवरण पर दो बल्ब होते हैं जो ऊपर अलग रंग के ग्लास से लगे होते हैं, जिसमें बल्बों का जलना दिखाई देता है, और यह प्रत्येक बल्ब क्या होता है, फेज वोल्टेज देता है। बात समझ में आ रही है? क्या करता है, आपको फेज वोल्टेज देता है, फेज वोल्टेज होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपका वाई फेज है, ये आपका आर फेज है, और ये आपका बी फेज है। देखिए दो में लगा हुआ है, बात समझ में, देखिए ये 3 लगे हुए हैं, ये देखिए, एक मिनट आइए दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें भी इंडक्टिव कॉइल लगी हुई है, इसमें भी इंडक्टिव कॉइल लगी हुई है। और देखिए ये दोनों क्या है, एक बल्ब है, बल्ब के अंदर इंडक्टिव कॉइल लगी हुई है, और ये देखिए एक ये कॉइल लगा हुआ है। इसको क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन कर देते हैं, तो ये 3 हो गए आपके। और देखिए इसमें भी 3 हो गए, एक ये आर, एक ये बी और एक ये सी। बस समझ में आ रही है? ये तीनों क्या एक स्टार कनेक्शन से हम जोड़ देते हैं। ये दोनों मेरे बल्ब क्या करेंगे, जलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जब उपयंत्र की तारों को 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो इंडक्टिव टाइप का जो कॉयल होती है, उस टाइप की व्यवस्था में क्या होता है, चोक कॉयल की इलेक्ट्रिक करंट के अपनी वोल्टेज से पीछे की ओर आने के कारण, देखिए जो इंडक्टिव कॉयल होती है उसमें क्या होता है, करंट क्या होती है, हमेशा लैग करती है। तो जैसे ही वो वोल्टेज से लैग करेगी, उसके कारण क्या होगा कि जो कनेक्शन फेज अरेंजमेंट होता है भी क्या होगा, कम वोल्टेज देगा और धीमे चलता है। जबकि आर पर क्या होगा, अधिक वोल्टेज होने के कारण यह अधिक प्रकाश देता है। बल्बों का यह परिवर्तन इस बात को दर्शाता है कि जो फेज सीक्वेंस है वो रेड वायर में जुड़ी फेज यानी आर और येलो फेज से जुड़ी वाई तथा नीली फेज से जुड़ी जो बी है, यदि वायरों को कनेक्शन को आर वाई बी से बदलकर हम बी वाई आर के फेज अनुक्रम से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो आपका रेड बल्ब होता है वो धीमे जलेगा, और जो ब्लू बल्ब है वो आपको क्या करेगा, तीव्र प्रकाश देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सीक्वेंस बाई सीक्वेंस दिया है, जैसे आर वाई बी जो बाद में फेज आएगा वो मेरा क्या करेगा, कम रोशनी देगा। बात समझ में आ रही है? और जो मेरा पहले होगा वो मेरा ज़्यादा प्रकाश देगा। अच्छा, ठीक इसी प्रकार से अगर हम कैपेसिटिव टाइप व्यवस्था में कैपेसिटर की अरेंजमेंट करते हैं, तो उसमें क्या होगा, करंट क्या होता है, हमेशा लीड करती है। लीड होने के कारण क्या होगा बच्चों की, आपका जो बी है वो क्या होगा, तेज प्रकाश देगा, और आर क्या होगा, वो कम प्रकाश देगा। बात समझ में आ रही? इसमें क्या होगा कि करंट के कारण होगा और उसमें वोल्टेज के कारण। बात समझ में आ रही? उसमें करंट कम होने के कारण होगा और इसमें करंट के ज़्यादा होने के कारण सेम पोजीशन होगी। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका एक आता है, चलिए एक आपका आता है परिभ्रमण डिस्क टाइप।
तो इसकी जो संरचना होती है बच्चों, वो इस सूचक में क्या होता है कि 3 छोटे-छोटे स्टार कनेक्शन कॉइल के ऊपर एक एल्युमिनियम की कीली डिस्क स्थित होती है और तीनों फेज़ो कॉइल रॉड की जो कॉइल जो होती है वो तीनों आयरन कोर की बनी होती है तथा जो डिस्क होती है वो उसकी कीली दूरी से समान दूरी पर समबाहु त्रिभुज के शीर्ष की भांति स्थित होती है। यानी जो तीनों होते हैं वो समबाहु त्रिभुज के आकार के होते हैं और तीनों क्या होता है 120 डिग्री अक्षांश पर स्थित होते हैं। प्रत्येक कॉइल से एक कनेक्शन वायर होता है, यानी रेड वाई यानी कि लाल पीला नीला निकलते होते हैं जिनको 3 फेज सोर्स के टर्मिनल से जोड़कर क्या करते हैं उनके फेज सीक्वेंस की सूचना प्राप्त करते हैं। यानी कि तीनों फेज़ों को हम टर्मिनल से जोड़ देते हैं और उसमें जो फेज सीक्वेंस है उसको हम प्राप्त करते हैं और इस उपयोग की जो एल्युमिनियम की डिस्क पर बना जो तीर होता है वो चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि फेज सीक्वेंस पर संबंधित फेज अनुक्रम सूचक की डिस्क घूमेगी। बात समझ में आ रही? यानी किस तरफ वो क्या कर देगा है घूम रही है डिस्क, वो ये इंगित करता है और मैक्सिमम उसको जो घूमता है वो कहता है 30 सेकंड का टाइम लगता है। ये देखिए जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपका बी फेज़ है, ये आपका वाई फेज़ है, ये आर फेज़ है। जैसे इसमें फेज़ देते हैं तो क्या करेगा, इसमें जो डिस्क होती है वो अंदर से घूमती है और कितने सेकंड घूमती है 30 सेकंड, उसके घूमने की दिशा वो बताती है। चलिए आगे चलते हैं। कार्य विधि की, जब इस युग्मित को 3 फेज सिस्टम से जोड़ते हैं तो इसकी जो वायर होती है बच्चों, वो तीनों कॉइल एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। यानी इनकी जो तीनों कॉइल होती हैं आर वाई बी की, वो क्या करेंगी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही एल्युमिनियम की डिस्क पर क्या होता है एक ईडी करंट यानी भ्रमण धारा उत्पन्न होती है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व एडी करंट की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप एल्युमिनियम की जो डिस्क होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के परिभ्रमण की दिशा में क्या करती है घूमती है। यानी कि एल्युमिनियम की डिस्क जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है उसी दिशा में वो क्या करेगी एल्युमिनियम की डिस्क भी घूमती है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो बच्चों ये था आपका फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। पहला आपका कौन सा था, बल सूचक इंडिकेटर, और दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका था परिभ्रमण डिस्क टाइप। तो ये था बच्चों आज छोटा सा सेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ये EIM की क्लास थी, छठा चैप्टर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। टॉपिक अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आता है तो आप हमको दोबारा कमेंट कर सकते हैं और मैं जानबूझ के इसलिए छोटा वीडियो ही बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। वैसे तो चैप्टर काफ़ी लंबे हैं इसीलिए कई पार्ट में मैं लेके हाजिर हुआ हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो फटाफट से इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगती है। तब तक के लिए थैंक यू।